भारत अभी हरीश राणा के उस दर्दनाक मामले से उभरा भी नहीं था जिसने दशकों के सन्नाटे के बाद गरिमा में मृत्यु की बहस छेड़ दी थी। लेकिन मुंबई के एक अंधेरे कोने में 35 साल का आनंद दीक्षित उसी त्रासदी की एक जिंदा परछाई बन चुका है। पिछले 2.5 सालों से आनंद एक वेजिटेटिव स्टेट में कैद है, एक ऐसा शून्य जहां दिल तो धड़कता है पर रूह कहीं खो गई है। आनंद के माता पिता उसे अपना चिराग कहते हैं और वो इस बुझते चिराग की लौ को थामे रखने के लिए अपनी पूरी दुनिया जला चुके हैं। इस बुरे सपने की शुरुआत हुई 29 दिसंबर 2023 की उस सर्द रात को। गोरखपुर के आनंद अपनी उसी दिन खरीदी हुई नई स्कूटी पर सवार थे। जो गाड़ी उसके सपनों की उड़ान बनने वाली थी, वही उसकी बर्बादी का जरिया बन गई। घने कोहरे में हुए उस हादसे ने आनंद को मशीनों और ट्यूब के सहारे जिंदा रहने पर मजबूर कर दिया। आनंद के केयरटेकर अर्जुन प्रजापति पिछले 18 महीनों से उसकी पलक झपकने या हाथ हिलाने का इंतजार कर रहे हैं, पर सन्नाटा टूटने का नाम नहीं ले रहा। आनंद की हर धड़कन को जिंदा रखने के लिए दीक्षित परिवार अब तक 4 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च कर चुका है। इलाज के लिए जमीन और जीवन भर की जमा पूंजी बिक गई। जब परिवार कोकिलाबेन और लोटस जैसे अस्पतालों में बेटे की सांसों के लिए लड़ रहा था, तब मुंबई में बीएमसी ने उनके इकलौते घर पर बुलडोजर चला दिया। रही सही कसर इंश्योरेंस कंपनी ने पूरी कर दी। परिवार का आरोप है कि केयर हेल्थ इंश्योरेंस ने उनके मेडिकल क्लेम को खारिज कर दिया, जिसके चलते उन्हें 50 लाख रुपए का अतिरिक्त कर्ज भी लेना पड़ा। सुनिए आनंद के माता पिता ने क्या कुछ बताया। हरीश राणा की तरह ही मुंबई में आनंद दीक्षित का परिवार पिछले 2 साल 3 महीने से अपने बेटे को मशीनों के सहारे सांस लेते हुए देख रहे हैं। इस समय हम आनंद दीक्षित के घर पर मौजूद हैं। बात करने के लिए हमारे साथ उनके बुजुर्ग माता पिता मौजूद हैं। एक माँ जिसने अपने बेटे को पाने के लिए भी मिन्नतें की थी और अब उसे बचाने के लिए भी मिन्नतें कर रही है। आंटी, आपसे जानेंगे कि ये स्थिति आपके लिए इतना कठिन है, कब हुआ, कैसे हुआ और फिलहाल क्या डॉक्टर्स कह रहे हैं? डॉक्टर हमने वहाँ एक्सीडेंट हुआ गोरखपुर में, तो इस टाइम तो स्थिति उसकी थोड़ी वो नाजुक थी। डॉक्टर ने उनको बचा लिया, लेकिन बीच में उनने थोड़ा हमारे से गद्दारी किया, जिसमें झूठ बोला। जो कंडीशन इनका थोड़ा नाजुक हुआ, गंभीर हुआ, तो हमसे छिपा लिया और बोला घर पे ले जाइए, घर पे सेवा करिए, अब ठीक हैं। तो हम लोग ठीक, लेकिन अंदर से उनको अंदर कुछ अलग था, जो कि उनको जानकारी था कि ये कंडीशन थोड़ा गड़बड़ हुआ है, लेकिन हमसे वो छुपाया गया है, छुपा दिया। बुजुर्ग पिता हैं हमारे साथ। अक्सर बुढ़ापे में माँ बाप की ये इच्छा होती है कि उनका बेटा, उनकी बेटी उनका सहारा बने, लेकिन फिलहाल ये माता पिता मजबूर है कि ये अपने बेटे की सेवा करे। दीक्षित जी, आपसे जानेंगे कि जैसा ये बता रही हैं कि कई सारे चीज़ें हुई हैं इन 2 साल 3 महीने में। आप एक स्पष्टता से बताइए कि कब क्या कैसे हुआ था और इलाज किस प्रकार हुआ और ऐसा क्या हुआ कि आप अभी ये फिलहाल इस स्थिति में हैं? नहीं, इसका हम लोग तो बम्बे थे, गोरखपुर में एक्सीडेंट हो गया 29 दिसंबर 2023 रात को स्कूटी से हुआ। फिर वो वहाँ पुलिस वाले गोरखपुर सदर में ले गए, कोई डॉक्टर जवाब दे दिए। सदर वाले से ये लोग मेडिकल कॉलेज में गोरखपुर गए, वहाँ भी जवाब दे दिए, बोले आईसीयू खाली नहीं है। फिर प्राइवेट हॉस्पिटल में गए, वहाँ भी डॉक्टर नहीं था। फिर प्रतिभा हॉस्पिटल गोरखपुर में कोई है, वहाँ पर लोग लेके गए, तो डॉक्टर ने 6 बजे सुबह से ऑपरेशन शुरू किया। ऑपरेशन किया, लड़के का जान बचाया। हम लोग को तो बाद में मालूम पड़ा, हम लोग शाम को गोरखपुर फ्लाइट से पहुँचे। जान बचाने के बाद से कंप्लीट 1 महीना लड़का उनके हॉस्पिटल में था, लेकिन बाद में वहीं पर इसको बीमारी बढ़ गई। सर में जो ऑपरेशन किया था वो सक्सेस नहीं हुआ था, लेकिन डॉक्टर वहाँ का हकीकत हमको नहीं बताया। फिर हमने वो बोला आप घर पर ले जाइए, घर पर ही हॉस्पिटल बनाइए, उनका देखभाल कीजिए, केयर टेकर ब्रदर रख लीजिए, इनका देखभाल कीजिए, घर को ही हॉस्पिटल बनाइए। फिर हमने वहाँ से एम्बुलेंस करके बाई रोड मुंबई लाया। यहाँ लाने के बाद से मैं हॉस्पिटल में डाला, इसका तबीयत और बिगड़ गया। फिर डबल यहाँ पर लोटस बोरीवली वेस्ट में डॉक्टर अजय मिश्रा इसका ऑपरेशन किए, बोले अच्छा है,
और बाद में बोले कि आप कोकिला वन में डाल दीजिए, सारा व्यवस्था होगा। मैंने 7 साढ़े 7 8 महीना कोकिला वन में हॉस्पिटल में डाला। लेकिन हमको इतना महंगा पड़ा कि हम अपना गांव की ज़मीन हमने 2.25 करोड़ रुपया में बेच दिया। फिर हमने बाकी मुख्यमंत्री राहत सहायता को से हमको 1 लाख रुपया मिला। फिर हमने ट्राई किया तो टाटा कंपनी से हमको 7,70,000 मिला। फिर हमारे बच्चे के दोस्त लोग 4-5 लाख रुपया मदद किए, लेकिन अभी वहाँ भी हमारा केस सक्सेस नहीं हुआ। फिर तीसरा ऑपरेशन कोकिला वन में करना पड़ा। फिर वो बोले कि आप अब घर पर ले जाइए, यहाँ हॉस्पिटल में रखने से कोई फ़ायदा नहीं है, आप घर पर ही इनका देख रेख कीजिए। फिर हमने घर पर लाया। इसी बीच हमारा जो अपना घर खुद का घर था उसको बीएमसी म्यूनसिपलिटी ने तोड़ दिया। पुरानी बिल्डिंग थी, हम तो रोड पर आ गए, गांव चले गए होते। लेकिन अब लड़के को लेके इस परिस्थिति में हम कहाँ पर जाएं। फिर भाड़े के मकान में मैं रहता हूँ लड़के को ले करके। और फिर बम्बे हॉस्पिटल में हम 4-5 लड़के को भर्ती कर चुके बम्बे हॉस्पिटल में। वहाँ डॉक्टर निर्मल सूर्या मिले हैं, बहुत अच्छे डॉक्टर हैं। हमारा दुर्भाग्य कि हम उनके पास पहले नहीं पहुँचे। वो अच्छा हमको कोऑपरेट करते हैं। बोले कि भाई लड़के के बाकी सब सिस्टम अच्छा है, सब सिस्टम अच्छा है, कोई तकलीफ नहीं है। हार्ट अच्छा है, किडनी अच्छा है, लीवर अच्छा है, सब कुछ अच्छा है। इस पर थोड़ा भगवान का विश्वास रखो, चमत्कार हो जाएगा। लड़का नौजवान है, 35 साल का है लड़का, भगवान जरूर चमत्कार करेगा। उन्हीं के देख रेख में हम दवा चालू कर रहे हैं। लेकिन हमारे सामने बहुत अड़चन आ रही है कि जो लड़का हमारा अपना केयर में मेडिक्लेम कराया था, एक कंपनी चोर कंपनी है, वो बहुत धोखा दे रही है। कोई भी हमारी इस पर ही आपसे जानना चाहेंगे कि जिस प्रकार का कहर बरपा है आप लोगों पर, एक साथ संकटों का पहाड़ टूट पड़ा है। इसी बीच जब आप इलाज करवाने जा रहे थे, इलाज करवा रहे थे, उस दरमियान आप लोग के पास क्या इंश्योरेंस था, क्या कुछ उनके द्वारा क्या सहायता की गई, क्या था? मेरे हम अपने लड़के का इंश्योरेंस गवर्नमेंट का था। पहले इंडिया का था, सरकारी हमने किया था। लेकिन लड़का जी इसका एक्सीडेंट हुआ, बोला पापा नहीं, ये केयर वाला बहुत अच्छा है, ये 10 का 20 देता है, 20 का 40 देता है। तो हमने केयर में करा दिया। तो जब इसका 2025 में कोकिला वन में भर्ती किए, 24 में, तो 10 का 22 लाख उसने बोनस दिया, पास किया। फिर डबल हमने भर्ती किया तो 10 लाख में 2,30,000 दिया। उसके बाद से इसने सारा क्लेम रिजेक्ट करते गया, बोलता गया कि कोई हॉस्पिटल में भर्ती करने का कोई ज़रूरत नहीं है। हम खुशी से थोड़े हॉस्पिटल में भर्ती करते हैं। लड़का को मूर्छा आ जाता है, लड़का को 50 प्रॉब्लम हो जाता है। पहले नाक के नली से देते थे, अब पेट के नली से खाना देते हैं। ये ऑपरेशन हुआ, फिर लड़का हमारा आईसीयू में चला गया, 18 दिन रहा, 5-6 लाख रुपया बिल आ गया। वो भी बिल वो पास नहीं करते हैं। उनका एक ही जवाब है कि ये हॉस्पिटल में भर्ती करने का कोई ज़रूरत नहीं है। तो हम लोग तो कोई डॉक्टर है नहीं, वो है नहीं, कोई वो नहीं है कि क्या उसको तकलीफ है, क्या है, अपने को तो कुछ मालूम नहीं है। जब उसको तकलीफ होता है, जब शरीर ऐठन करने लगता है, जब वो 50 प्रकार की भी यूरिन रुक जाता है, सब कुछ होता है, तो हम उसको ले करके हम भगते हैं, हॉस्पिटल में जाते हैं। और इतना करने के बाद से हमारा हॉस्पिटल का बिल पास नहीं करता है केयर वाला। हमारे बच्चे उसको गुड़गांव हेड ऑफिस तक गए, वहाँ 15-20 दिन रोक के रखा, फिर रिजेक्ट कर दिया। अभी वो संतराकुज इसका कुछ ट्रिब्यूनल है, इसका कोर्ट है कुछ संतराकुज में, तो बताया गया कि 6 महीने के अंदर आपका नंबर आएगा, वहाँ आपको जाना पड़ेगा। तो ये सब प्रॉब्लम हो गया हमारे सामने। वो केयर के हिसाब से, इंश्योरेंस के हिसाब से हम आपसे दूसरे से कुछ पैसे मदद ले लेता हूँ कि हमारा पास होगा तो आपको दे देंगे। लेकिन ये ऐसा घटना हो गया कि हमारे ऊपर बहुत आफत तकलीफ हो गया है। 50 लाख रुपए हमको इसके चक्कर में हम दूसरे से कर्ज ले लिए हैं। लेकिन ये केयर टेकर वाला कुछ भी नहीं सुनता है। हम लोग लड़के में परेशान है कि उसके कोर्ट कचहरी में, उसके ऑफिस में, हम लोगों में
पूरी समस्या ही समस्या खड़ी हो गई है। समस्या ही समस्या खड़ी हो गई है। इसी बीच जब हम बात करते हैं वेजिटेटिव स्टेट की, तो इसके बारे में जो आखिर एक वेजिटेटिव स्टेट होता क्या है, ये अब जाकर लोग हरीश राणा इनके केस के बाद से ज़्यादा समझ पा रहे हैं, क्योंकि आप लोग इनके साथ अब पूरे दिन मौजूद रहते हैं और रिस्पॉन्ड करते हैं, नहीं करते हैं। वेजिटेटिव स्टेट में होने का मतलब क्या है, ज़रा अगर आप बता पाएँ। अभी क्या है, अभी इनका एक ही है, आई स्पॉट इनका हमेशा खुला रहता है, बाकी शरीर में और कहीं कुछ हलचल नहीं है। हाँ, आई स्पॉट ऐसा है कि आप जिधर आप जाइए उधर आंख घुमाते हैं, उधर देखते हैं, आंख से इनका आंसू गिरता रहता है। अब उनके अंदर क्या चलता है, क्या सोचते हैं, बोल नहीं पाते हैं। पूरा शरीर 3 जगह होल किया हुआ है, गला का टीटी लगा हुआ है, नाभि के नीचे खाने का लगा हुआ है, उसके नीचे पे यूरिन का लगा हुआ है। तो पूरा शरीर तो इनका ओपन हो गया है। जो लड़का 2 साल 3 महीना हो गया बेड पर पड़ा है, नली से जिसको खाना दिया जा रहा है, तो उसके शरीर में क्या होगा, क्या बचा होगा। हाँ, थोड़ा लड़का हलचल करे, मुंह से बोले, मुंह से खाना खाए, ये सुनो कुछ बोले, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। हाँ, कुछ भी हलचल नहीं है, खाली आई स्पॉट है, खाली आई स्पॉट है। आप घर पर रहती हैं, आप कैसे ध्यान देती हैं कि ये, क्योंकि आप जैसे मैंने देखा कि आप उन्हें बार बार जगाना चाह रही थी, बताना चाह रही थी, बात करते हैं, नहीं करते हैं, आप किस प्रकार ध्यान देती हैं इनका? जब भी देखिए मैं अंदर आती हूँ ना, तो दरवाज़ा अगर टच करती हूँ, खोलती हूँ, आवाज़ आता है तो सोए रहते हैं, तो आँख खोल देते हैं। फिर मैं उनके पास आ करके ऐसा हिलाऊं तो आँख बंद रहती है, आँख खोल देते हैं। और मैं जिधर जिधर ऐसा मोड़ूं, जिधर जाऊं उधर थोड़ा मुंडी घुमाते हैं। और मैं बातें करती हूँ तो पूरा ऐसा आँख करके मेरे तरफ ताकते हैं। उसके अलावा नहीं, मुंह ऐसा जिससे मुंह थोड़ा चलाते हैं, मुंह चलाते हैं और अपना आँख का पलक झपकाते हैं। बस एकरे अलावा तो खाना पीना कैसे खा रहे हैं? खाना पीना तो पाइप से दिया जाता है। हर 2 घंटे पे हम लोग सूप देते हैं, सुबह शाम। जो डाइटिशियन दिया है वो डॉक्टर उधर से लिख के जो दिए हैं उन्हीं अनुसार से हम चला रहे हैं। हर 2 घंटे पे दिया रहे वो। पहले किस प्रकार थे आनंद दीक्षित? जब पहले वो सही थे तो कैसे बातचीत करते थे? पहले नहीं करते थे। ये जो घटना हुई उसके पहले वो कैसे थे? बातचीत बहुत मेरा स्मार्ट लड़का था। बहुत पहले तो पूछिए मत कि पहले मेरा बेटा हीरो जैसा था, हीरो जैसा था। आज एकदम हीरो जैसा था, लेकिन आज एकदम जीरो हो गया है। इसी का तो कष्ट है, इसी का तो दुख है कि एकदम हीरो जैसा था, अभी क्या हो गया अभी देखने को नहीं हो रहा। पहले का फोटो नहीं देखती नहीं हूँ मैं। बहुत लड़का होनहार था, बहुत जितने शौकीन था कपड़े में, उसका कपड़ा धोती हूँ तो बहुत कष्ट होता है। वो कपड़ा वो हाथ नहीं लगाते जो पहन रहे हैं, बगैर प्रेस का नहीं पहनते थे। वो जूता, वो उसका मोजा, वो कपड़े, उसका वो भाव सब अभी याद संभाल के करते। रखा हुआ है आपने? सब मैंने गोरखपुर से बटोर के लाई हूँ। अभी तक मैं यही रखी हूँ कि मेरा बेटा वो उठेगा तो पहनेगा। इसी भरोसे पे मैं भगवान से दुआ मांग रही हूँ, ये भगवान मेरा बेटा जैसा था वैसा हो जावे। बस यही भगवान से प्रार्थना कर रही हूँ हमेशा। एक एक सबको देखती हूँ, एक अपने बेटा को देखती हूँ तो बहुत कष्ट होता है मुझे। ये आनंद दीक्षित हैं जैसे वो पहले दिखते थे। आनंद दीक्षित, और जब उनका एक्सीडेंट हुआ उसके बाद हालात इस प्रकार बिगड़े कि आज वो एक वेजिटेटिव स्टेट में आ चुके हैं। इलाज अब तक जो है 2 करोड़ रुपए का परिवार ने कर दिया है, लेकिन इसके बावजूद कोई निवारण जो है सेहत में उससे 4 करोड़ के ऊपर चला गया, 4 करोड़ के ऊपर चला गया, 4.5 करोड़ पहुंच गया। अभी भी घर पर 4 लाख 4.5 लाख रुपया महीना का घर पर जाता है। उसमें लगता है जैसे किस प्रकार महीने का महीने का खर्चा आपका 90,000 रुपया ब्रदर को देना पड़ता है, 1800 रुपया रोज फिजियो को देना पड़ता है। 8,000 रुपया महीना जो खाट पर सोए हैं, टीटी जो सेक्शन मशीन आया है, 8,000 रुपया महीना एक कांदी वली से आया है, इसको देना पड़ता है।
50,000 रुपये का महीने का 60,000 का पाउडर आता है, 3 प्रकार का पाउडर आता है, इनको पिलाने के लिए आता है। उसके बाद से दवा अलग से है, वो हम लोग मरीन लाइन जाते हैं, वहाँ से 20% 15% छूट से दवा लेके आते हैं वो मरीन लाइन से। उसके बाद से अलग से है ये सब, इनका जो हाँ ये सब लगता है वो अलग से यहाँ से मंगाते हैं। कोई मतलब 4-4.5 लाख रुपए महीना घर पे भी जाता है, वो महीने के घर पे जाता है। उसके बीच में 2 महीना हो जाता है टेस्ट कराने के लिए। उसका कोई सीमा नहीं है क्या है। बीच में ऐसा तबीयत गड़बड़ हुआ कि हमारे बॉम्बे हॉस्पिटल वाले डॉक्टर साहब नहीं थे, वो विदेश चले गए थे, तो मैं मीरा रोड में वो कार्ड हॉस्पिटल है वहाँ लेके गया, तो 2 ही दिन का उसने 1,05,000 रुपये ले लिया। सब टेस्ट रहते हुए, सब सोनोग्राफी रहते हुए, MRI रहते हुए, कोकिला बहन का बॉम्बे हॉस्पिटल का उसने डबल करा दिया, ज़बरदस्ती करा करके पैसा ले लिया, है नहीं। इसके बीच में हम लड़के के डॉक्टर के हिसाब से हम गोराई में वो कौन सा है आप मिडवे फिजियो में हमने भर्ती किया, उधर 2-2.5 महीने रखा, उधर 7-7.5 लाख रुपया, उधर 7-7.5 लाख रुपया उधर खर्चा कर दिया। हमें नहीं, जो जहाँ बताया वहाँ पर गया। हाँ, सब जगह पैसे का वो किया, लेकिन किसी चीज़ का सीमा होता है, अंत होता है। अभी बर्दाश्त के क्या गुहार रहेगी आपकी, क्या आप मांग करेंगी जल्द से जल्द? एक और जहाँ आपका मेडिक्लेम द्वारा बता रहे हैं कि पैसा अटका हुआ है, वही दूसरी और आपके बेटे जल्दी ठीक हो जाए, इसको लेकर भी आप काफ़ी मिन्नत तो ऐसे कर ही रही है। मैं सब कर रही हूँ, मेरे भगवान का दुआ है और डॉक्टर का दुआ सबका लग जाए, कैसा भी करके मेरा बेटा खड़ा हो जावे और अच्छा से अच्छा जैसा मेरा बेटा था वैसा हो जावे, वही आशा लगा के बैठी हूँ। माँ को क्या चाहिए? यही चाहिए, हाँ यही चाहिए कि मेरा बेटा जैसा था वैसा हो जावे, बस यही मेरा दुआ है भगवान से और सबसे, डॉक्टर से भी। आपसे जानेंगे कि अभी हम जान रहे हैं कि हरीश राणा का भी केस आप देख रहे हैं कि सामने आया। इस प्रकार इस बारे में ज़्यादा लोग पहले नहीं जानते थे, अब जब जान रहे हैं हरीश राणा जैसा कोई दूसरा केस ना हो, लोग नहीं चाहेंगे कि कोई दूसरा हरीश राणा कभी हो, इसको लेकर आप क्या मांग करेंगे, क्या गुहार रहेगी? नहीं, मेरा तो है, हमारा डॉक्टर पर जो बॉम्बे हॉस्पिटल में डॉक्टर निर्मल सूर्या हैं, उनका एक ही कहना है कि लड़का 35 साल का है, नौजवान है, इसका सारा सिस्टम ही अच्छा है, कोई भी इसका किडनी है, लीवर है, हार्ट है, हर चीज़ एक नंबर का है। हाँ, हमको उम्मीद है कि भगवान नौजवान होते हुए कोई नहीं कोई भगवान जरूर चमत्कार कर देंगे। वो डॉक्टर पर हमको पूरा भरोसा है, हमको बहुत कोऑपरेट करते हैं। हाँ, और हम तो यही चाहेंगे भगवान से, हाँ प्रार्थना करेंगे कि हमारा लड़का अच्छा हो जाए, पहले जैसा था वैसा हमारा लड़का हो जाए। हाँ, हमारा तो दिन रात भगवान से ही मिन्नत है कि लड़का अच्छा हो जाए, लड़का अच्छा हो जाए। इनके केयरटेकर हैं इस तरफ, आपसे जानेंगे अगर आप यहाँ पर आ पाएँ कि ये जो पूरी स्थिति है एक वेजिटेटिव स्टेट में है फिलहाल आनंद दीक्षित, आप इनके साथ हर समय रहते हैं, कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं, कुछ बातचीत करते हैं, नहीं करते हैं, क्या फिलहाल स्थिति है? नहीं, बातचीत नहीं करते, लेकिन जिधर मैं जाता हूँ इनका केयर करता हूँ तो उधर वो देखने का ट्राई करते हैं, गर्दन घुमाते हैं, टीवी देखते हैं, या फिर बैठा के हम लोग उनको थोड़ा सा सिखाने का, जैसे बच्चों को स्टार्टिंग में सिखाते हैं वैसे सिखाने का प्रयास करते हैं, तो थोड़ा बहुत मतलब 1-2% ऐसा लगता है कि हाँ थोड़ा रिस्पॉन्स करना स्टार्ट कर रहे हैं अभी, लेकिन पहले 2 साल से अभी कुछ नहीं था, अभी 1 महीने से थोड़ा दिख रहा है। वाया माउथ नहीं हो पाता? नहीं, माउथ से नहीं हो पाता है। बीच में थोड़ा ट्राई करने का कोशिश किए थे, वहाँ पे एक स्पीच थेरेपिस्ट हैं जैनब नागरी मैडम बॉम्बे हॉस्पिटल की, वो बोली थी कि ठीक है इसको ट्राई कराओ, थोड़ा खिचड़ी खिलाने का ट्राई कर रहे थे, सेमी से प्यूरी बना के थोड़ा ले रहे थे, लेकिन फिर साइलेंट एस्पिरेट हो गया, इनको लंग्स इन्फेक्शन हो गया, इसके लिए फिर वो रोक दिया गया। आनंद दीक्षित के अब तक इनके परिवार का कहना है कि पैसे जो हैं वो कई लाख रुपए, कई करोड़ रुपए अटके हुए हैं, वो नहीं दिए जा रहे हैं, इन्हें ठीक होना है, इनके परिवार को इन्हें ठीक करना है, अड़चन कहाँ आ रही है? सबसे पहले तो मैं इस सिस्टम को धिक्कार देता हूँ कि ये सिस्टम, आज सब लोग इनकम टैक्स भरते हैं, विदेशों में जो इनकम टैक्स भरता है उसको केयर किया जाता है, उसके घर परिवार को देखा जाता है, लेकिन भारत में ऐसी कोई व्यवस्था है ही नहीं है कि जिससे इनकम टैक्स जो पेयर है
उनके घर पे आकर के खाली टैक्स का भेजते हैं। और आज जो कंपनियां हैं जिसको गवर्नमेंट ने लाइसेंस दिया है कि तुम पब्लिक का सहायता करो, लेकिन वो पब्लिक जो है कि वो कंपनियां पब्लिक का खून चूसती है और चूस करके छोटा छोटा क्लॉज डाल करके भ्रमित करती है सब लोगों को प्राइवेट कंपनियां, और तमाम तरह का ऐसा परहैप्स वो ढूंढती है कि कैसे भी क्लेम को रिजेक्ट किया जाए। तो हमारा एक ही है कि जो केयर टेकर से केयर जो कंपनी है उससे जो इन्होंने पॉलिसी लिया है और जो कंटिन्यूसली एक बार उसने पास किया हुआ है और दोबारा उसी चीज़ को आज वो रोक रही है किसी कारणवश से, तो उस कंपनी को धिक्कार है, उस गवर्नमेंट को भी धिक्कार है, वो मिनिस्टर हेल्थ मिनिस्टर को भी धिक्कार है। लताड़ लगानी चाहिए, इनके लाइसेंस को रद्द करना चाहिए और किसी भी तरह से उनको ये पैसा जो ये दीक्षित परिवार पे जो पहाड़ टूट पड़ा है उनको देना चाहिए। और दे करके इस परिवार को इतना ही नहीं, कंपनी छोड़िए क्या है, करोड़ों रुपया आज लग गया, लेकिन एक बाप जो है कि बेटे को बचाने के लिए हर वो संभव प्रयास कर रहा है जो एक बाप करता है। तो आज ये संकट का पहाड़ हम लोगों से भी गुहार लगाएंगे कि और भी सारे जो ये बने हुए हैं, जो संस्थाएं बनी हुई हैं, वो भी इस परिवार को आकर के देखें और आकर के जितना हो सकता है वो सहायता करें। और इस बालक को मैं आज 30 साल से जान रहा हूँ कि ऐसा होनहार बालक था, आज बेड पे लेटा हुआ है, आज हम देख रहे हैं, हमारे आंख में आंसू है, पूरा हमारा परिवार इनसे जुड़ा हुआ है, लेकिन ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो आकर के इनका हाल चाल पूछे। तो आज गवर्नमेंट भी आवे और इनका हाल चाल ले, और जो भी क्लेम केयर नहीं दे रहा है उसको लताड़ लगा करके हेल्थ मिनिस्टर को इनको देना चाहिए और जितना हो सके और भी सहायता इनको प्रदान करनी चाहिए। बस मेरा यही कहना है। देश को दूसरा हरीश राणा नहीं चाहिए, ना पैसे हैं ना हिम्मत, लेकिन इसके बावजूद ये परिवार उम्मीद लगाए बैठा है कि इनका बेटा ठीक होगा। ये गुहार लगा रहे हैं कि जहाँ जहाँ पर इन्होंने अब तक करोड़ों रुपए झोंककर अपने बेटे को ठीक तो करना चाह रहे हैं, लेकिन किसी और से जो सहायता मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पा रही है। देखना ये होगा कि हरीश राणा के बाद आखिर किस प्रकार ये सिस्टम आनंद दीक्षित के साथ ही इनके परिवार को सहायता करती है, ताकि आनंद दीक्षित ठीक हो सके और अपने परिवार के, अपने बुजुर्ग माँ बाप का एक बार फिर सहारा बन सके। मुंबई से कैमरा पर्सन महेश हलवाई के साथ सुजाता द्विवेदी, एनडीटीवी इंडिया के लिए।